चलिए दोस्तों इसके पहले हमने देखा है, सुबह का जो वीडियो मैंने डाला था उसमें बुद्धि के प्रकार और बुद्धि का मापन कैसे करते हैं। और जो बुद्धि रहित जो बालक हैं दोस्तों, मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, उन तमाम जो बातें हैं, उन तमाम बिंदुओं को हमने मॉर्निंग की जो क्लास है उसमें देखा था। अर्थात बुद्धि और बुद्धि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य, अति इंपॉर्टेंट, उसको देखा था दोस्तों। आज भी हम जो टॉपिक ले रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं, क्योंकि मैं जो टॉपिक आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताऊंगा, प्रत्येक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से 1 या 2 नंबर के प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से पूछा जाता है। आज हम देखेंगे विशिष्ट बालक क्या है, विशिष्ट बालक की विशेषता के बारे में, तथा विशिष्ट बालक के कितने प्रकार हैं उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, विशिष्ट बालक, तो विशिष्ट बालक एक ऐसा बालक होता है जिसके कुछ ऐसे लक्षण होता है जिनके कारण दूसरे व्यक्ति उनको अपनी ओर आकर्षित होते हैं। देखिए दोस्तों, विशिष्ट बालक है ना, विशिष्ट मतलब जो सामान्य बालक से थोड़ा हट के होता है ना। चाहे उसमें अपंगता होगी, अर्थात उसमें या तो कमी होगी या कुछ एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, है ना। तो ये तमाम जो बालक हैं वो सभी किस में आएंगे दोस्तों, आपका विशिष्ट बालकों में आएंगे। कक्षा में वे सबके साथ मिलकर नहीं रह पाते, है ना। जैसे एक अत्यंत प्रतिभाशाली जो बालक हैं, होशियार जो बालक हैं, बहुत ज्यादा होशियार है, वो भी विशिष्ट बालक में आएगा। क्योंकि जब सामान्य जो अन्य बालक है उनकी तुलना में अगर कुछ भी उसको दे, जैसे मान लीजिए हम गणित के सवाल देते हैं, तो जो प्रतिभाशाली बालक है उससे उबने लगता है, वो उससे और ज्यादा कठिन काम करने की सोचने लगता है, क्योंकि उसमें टैलेंट ज्यादा होता है ना। ये सभी बालक के क्या है, आपका विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है। ऐसे ही जो मानसिक रूप से कमजोर बालक है दोस्तों, वो क्या करता है, शाला में जो गतिविधि होती है उससे उबने लगता है, या थोड़ा हट के खेलने लगता है, अपने में मग्न रहता है। मतलब उन सामान्य बालकों से आप उनको भिन्न मान सकते हैं, उसको पहचान कर सकते हैं, है ना। तो ये सभी बालक किस में आते हैं, आपका भिन्न बालक में आते हैं। देखिए, क्रो ने भिन्न बालक के परिभाषा दिया है कि विशिष्ट शब्द ऐसे गुण के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें वह विशिष्ट व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से भिन्न होता है ना। तो विशिष्ट व्यक्ति कहने से तात्पर्य है कुछ अलग विशेषता होती है, जो जिसे हम सामान्य बच्चों से अलग करते हैं, वही क्या है, उनका विशिष्टता है ना। तो क्रो ने इनके जो परिभाषा है दिया था। अब हम इसमें देखेंगे विशिष्ट बालक के प्रकार, है ना। तो विशिष्ट बालक, 4 प्रकार के बालक को हम ले सकते हैं विशिष्ट बालक में। इसमें आपका प्रतिभाशाली बालक, जिसमें बहुत सारे टैलेंट होता है दोस्तों। मैंने इसके पूर्व की जो बुद्धि वाले क्लास में बता दिया है कि प्रतिभाशाली बालक अर्थात जिसकी जो बुद्धि लगती होती है, IQ होती है, 140 से ऊपर होता है ना। 140 से ऊपर वाले जो बालक है, बुद्धि लब्धि जिनकी अधिक होती है, 140 से ऊपर होती है, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। पिछड़े बालक के बारे में भी मैंने बताया है। मंद बुद्धि बालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंद बुद्धि बालक जो, इसमें केवल यही पूछा जाता है दोस्तों, इसका IQ लेवल कितना है। जब भी आपका इन तमाम टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो IQ लेवल, जैसे बुद्धि की अगर हम बात कर ले तो उसमें IQ लेवल के अंतर्गत प्रश्न आएंगे। इसमें ज्यादातर पूछा जाता है दोस्तों आपका प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत ही सवाल आते हैं। मंद बुद्धि बालक, तो जिनकी बुद्धि सामान्य बालकों की तुलना में कम होती है, मंद बुद्धि बालक, इनकी जो बुद्धि लब्धि है 70 से 90 होती है, ठीक है। समस्यात्मक बालक, जिसमें कुछ न कुछ समस्या होती है, वो समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि बालक दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर, और मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 70 से 90 के बीच में होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों का क्या अर्थ। देखिए, इसमें हम अन्य टॉपिक को डिस्कशन नहीं करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। इसमें प्रतिभाशाली बालक बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या टेट की बात करें, तो ये प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत ही सवाल आते हैं। तो क्या है प्रतिभाशाली बालक का अर्थ, वह बालक जिनकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो। देखिए, अपने जो हम उम्र साथी है, अपने कक्षा में पढ़ने वाले साथी है, उनकी तुलना में उनका जो
मानसिक आयु है, अर्थात मानसिक अर्थात बौद्धिक जो आयु है ना, अर्थात उनका दिमाग कहना चाहिए, उनकी बुद्धि सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है दोस्तों, क्योंकि जो मैक्सिमम लेवल है 140 से ऊपर जिनकी बुद्धि लब्धि होता है वह प्रतिभाशाली बालक अर्थात सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत अधिक इंटेलिजेंट होते हैं। यही बालक क्या है आपका प्रतिभाशाली या प्रतिभावान बालक कहते हैं। इसलिए दोस्तों आप सुने होंगे कक्षा में जो टॉप करता है उनको प्रतिभावान पुरस्कार दिया जाता है। प्रतिभावान अर्थात जो कक्षा का टॉपर होता है ना। अब देखें, संगीत, कला या किसी अन्य क्षेत्र में अत्यधिक योग्यता रखने वाला बालक भी प्रतिभाशाली बालक की क्षेत्र में है। देखिए, एक विशेष क्षेत्र की हम बात करते हैं ना। प्रतिभाशाली का अर्थ क्या है? एक क्षेत्र विशेष। चाहे कोई बच्चा मान लो कक्षा में मान लो 30 बच्चे हैं, है ना, तो कोई बच्चा पढ़ने लिखने में एकदम तेज है, बहुत ज्यादा होशियार है, तो उसका जो प्रतिभा किस क्षेत्र में है? पढ़ाई में। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको चित्र बनाने में बेहद रुचि है, बेस्ट से बेस्ट चित्र वो निर्मित करते हैं, बनाते हैं, पेंटिंग अच्छा कर लेते हैं, है ना, तो उनकी प्रतिभा किसमें है? पेंटिंग कार्य करने में। वैसे ही कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिसकी रुचि खेलने कूदने में, अर्थात जब बच्चों को कुछ खेल खिलाते हैं तो हर बार क्या है, वही उस खेल में अव्वल आता है, प्रथम आता है, तो उनकी रुचि किसमें है? खेल के क्षेत्र में वो अच्छा प्रदर्शन करता है। इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालक में कुछ न कुछ उनमें जो टैलेंट होती है जो बहुत अधिक होती है अन्य जो सामान्य बालक है उनकी तुलना में। इसलिए दोस्तों आगे चल के ये लोग क्या है, जो ड्रीम बनाते हैं, है ना, जैसे मेरे को डॉक्टर बनना है या मेरे को इंजीनियर बनना है, वो बन के ही रखते हैं, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं दृढ़ संकल्पित बालक होते हैं, उसको कुछ करना है, मतलब करना है ना। इसलिए यही जो आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, रचनाकार, साहित्यकार जैसे बड़े बड़े जो पद हैं बड़े बड़े क्षेत्र में जाते हैं। क्लियर है? अब प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं दोस्तों उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है प्रतिभाशाली बालक होते हैं। 4 विकल्प आपको दे देंगे, चारों विकल्प में आपको बताना है। ये प्रश्न आते ही हैं दोस्तों, क्योंकि मैं उन्हीं टॉपिक को ले रहा हूं जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिभाशाली बच्चे देखिए अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। जैसे किसी बालक को इंजीनियर बनना हो तो वह बनकर ही रहता है। मैंने बताया अभी दोस्तों, अपने जो कहना चाहिए निर्णय है आत्मनिर्भर, मतलब स्वयं वो सोच लेता है, हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मतलब मुझे बनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, है ना। मुझे इंजीनियर बनना है, हाँ तो इंजीनियर ही बनना है। देखो ये बालक क्या होते हैं दोस्तों, जिद्दी किस्म। जैसे कभी कभी बालक जब 12वीं पढ़ के निकलता है तो घर की परिस्थिति नहीं देखता, है ना, उसको अगर बीएससी नर्सिंग करना है या इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग ही करेगा। घर की स्थिति अगर कमजोर है तो वो जिद करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके रहेगा। ये है उनका जुनून, है ना। तो इसमें जो बच्चे होते हैं आत्मनिर्भर होते हैं, स्वयं सोच लेते हैं कि मुझे जो है ये करना है। अगला पॉइंट है, इसमें आत्म क्षमता उच्च होती है। आत्मा स्वयं की जो क्षमता है ना, एकदम उच्च लेवल में होती है। स्वयं की क्षमता अर्थात स्वयं किसी भी चीज के बारे में वो सोचने में, करने में सक्षम होते हैं, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं। रचनात्मक विचार होते हैं इनके पास, है ना, क्रिएटिव आइडियाज, रचनात्मक विचार। अक्सर देखना जब भी हम कक्षा में कुछ भी प्रश्न बच्चों से पूछते हैं तो जो होशियार बच्चा होता है उसके बारे में फट से बता देता है ना। वो रचनात्मक सोच उनके अंदर विकसित होती है, तो वो सोच समझ करके चिंतन मनन करके उसके बारे में क्या है बताने लगते हैं। तो ये है क्या, उनकी रचनात्मक जो आइडियाज हैं, क्रिएटिव आइडियाज हैं, वो ज्यादा विकसित होते हैं, है ना। इसमें जिज्ञासा होती है, ठीक है, जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है, अर्थात ये चीजें अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसको जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, कुछ भी चीज है उसके बारे में वो अंदर तक जाएंगे, उनके बारे में पूरा ये कैसे हुआ उसको पूरी तरीके से करने। जैसे कभी कभी अक्सर आप देखेंगे जब बालक छोटा भी होता है तो कई बालक क्या है, रचनात्मक होते हैं। कैसे, मान लो बच्चे को खिलौना दे दिए, कोई गाड़ी दे दी, है ना, अब बच्चा 1 दिन खेलेगा, 2 दिन खेलेगा, अब बच्चों में वो बच्चा क्या है, सोचने लगता है
कि अरे ये चक्का चल रहा है इस गाड़ी का, तो कैसे कर चल रहा है। अब उसको जानने की ललक होने लगती है, वो उसको खोलने की कोशिश करता है, खोल के देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये चल रहा है तो चल क्यों रहा है ना। तो इस प्रकार क्या है, उसमें जिज्ञासा होती है। ये जो टैलेंटेड होते हैं, ये प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जो स्कूलों में नहीं मिल पाता है। दोस्तों स्कूलों में कैसे नहीं मिल पाता, देखिए 30 बच्चों की कक्षा में मान लो एक बच्चा ज्यादा होशियार है ना, तो एक शिक्षक उस होशियार बच्चे को लेकर तो नहीं चल सकता, क्योंकि भाई 30 बच्चों में 29 बच्चे उनकी तुलना में पढ़ाई में कमजोर हैं और वो होशियार बच्चा है ना। तो वो क्या है, 29 बच्चों को लेके चलेगा कि 29 बच्चों को भी वह सीखना आ जाए, वो पढ़ना आ जाए जो एक बच्चे को आ गया है ना। तो क्या है, इसीलिए क्या है, स्कूलों में उनको सही तरीके से क्या नहीं मिल पाता, उनकी जरूरत के हिसाब से उनको नहीं मिल। इसलिए क्या होता है दोस्तों, जो होशियार बच्चा है हम उसको क्या करते हैं, जो कमजोर बच्चे हैं उसके लिए, जैसे हमने मान लो कोई गणित का सवाल दे दिया, अन्य विषय का सवाल दे दिया, तो एक होशियार बच्चे को हम चयन कर लेते हैं कि उसका कॉपी तुम चेक करो, है ना, क्योंकि वो बोर होने लगता है। अब उसको चेक करने के लिए बोलते हैं तो उसको अच्छा लगने लगता है, हाँ मेरे को सर बोले हैं मैं चेक करूंगा, है ना। तो क्या है, सपोर्ट की जरूरत होती है। स्कूल में सपोर्ट नहीं मिल पाता क्योंकि सबको लेकर चलना पड़ता है एज ए टीचर। तो ये इनकी जो है प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनकी विशेषता है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। विशिष्ट बालक के जो 4 प्रकार हैं, इसमें हमने केवल प्रतिभाशाली बालक को पढ़ा है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक हर बार पूछा गया है ये जो प्रश्न है ना। मंद बुद्धि बालक जिनकी बुद्धि कम होती है ना, मंद बुद्धि बालक 70 से 90 इनकी जो बुद्धि लब्धि है, और प्रतिभाशाली बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। इनकी बुद्धि लब्धि को बिल्कुल याद करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।